बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की है। जहां नाज़रीन पाक फौज की जानिब से दिया गया है करारा जवाब और भारतीय ड्रोन तबाह हुआ है। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन कलात में जो फितनतुल हिंद यानी कि जो BLA BLF के दहशत गर्दों के परखच्चे उड़ा दिए, एक बड़े जदीद तर्ज का हमला किया गया है। पहले तो लाशें आती थी हॉस्पिटल्स के अंदर, लेकिन नाज़रीन अब जो भारतीय जो सहूलतकार हैं, जो भारत के जो मीडिया सेल हैं, वो सारे के सारे इस वक्त पागल हो गए कि आखिर वो प्रोपेगेंडा करें तो क्या करें। एक और नाज़रीन बड़ा घनौना चेहरा सोशल मीडिया के ऊपर बाहुट बलोच जो है उसका भी बेनकाब हो गया है। ये असल में कौन और कहां से, इसकी तमाम तरह डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं आज के इस व्लॉग में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाक भारत बॉर्डर के ऊपर कशीदगी बरकरार है, दोनों तरफ हाई अलर्ट है। जिस तरह से मैंने आपको कल बताया कि भारत ने ये कहा जी कि हमारी जो एक मुसाफिर तैयारा है उसने पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने उनको दाखिल नहीं होने दिया था। तो उसके पीछे भी मैंने आपको तमाम तर चीज़ें बताई कि भारत की एक साजिश भी हो सकती थी जंगी माहौल में कि जब उनका वजीर दिफा पाकिस्तान के ऊपर हमला करने और ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको कंटिन्यू रहने के हवाले से जो है ऐलान कर रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान कोई भी इस तरह का जो है वो बिल्कुल चांस नहीं लेना चाहता था कि अगर भारत का कोई त्यारा पाकिस्तानी फिजाई हदूद में दाखिल होता, किसी टेक्निकल फॉल्ट से वो गिर जाता तो पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाए जाते और यही कुछ प्लानिंग जो है वो चल रही थी। बहरहाल वो नाकाम हुआ। अब एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर का जो महाज है वहाँ पे भारतीय फौज जो है उसको काफ़ी बड़े बड़े सरप्राइजेस मिल रहे हैं। अब आज़ाद कश्मीर के जो इलाके नाज़रीन वहाँ पे शहरियों को जो है वो ये वार्न किया गया, उन्हें कहा गया है कि वो अपनी तैयारियाँ रखें और मजमूई तौर पे बड़े बॉर्डर के ऊपर तो नहीं, लेकिन यह है कि एक महदूद इलाके के ऊपर आज़ाद कश्मीर बॉर्डर के ऊपर भारत जो है वो मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है। नाज़रीन, इस वक्त मोदी सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और वो किसी वक्त भी कोई इस तरह का काम करने की कोशिश कर सकता है कि जिससे वो फेस सेविंग करे और कहे जी कि देखें हमने बदला ले लिया है। क्योंकि फिलहाल तो उनकी जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको पूरी दुनिया में कोई तस्लीम ही नहीं कर रहा। दुनिया में ये कहा जा रहा है कि भारत बिना सबूत के हमेशा जो है वो दावे करता है जो झूठ पर मबनी होते हैं। वो इन्होंने F-16 जंगी त्यारा मार गिराने का, JF-17 थंडर मार गिराने का दावा किया, लेकिन उसमें कोई हकीकत नहीं थी, ना ही उसका कोई सबूत इन्होंने फराहम किया। अब जो सूरत हाल है नाज़रीन के फ्रांस की जो कंपनी है जो डसॉल्ट एविएशन है, उन्होंने दौरा किया है भारत का और उन्होंने कहा जी कि इंस्पेक्शन करवाएं तैयारों की, लेकिन इन्होंने कहा जी कि जिन एयरबेसेस के ऊपर आप मौजूद हैं या जहाँ पे ये तैयारे मौजूद हैं बड़े सेंसिटिव इलाके हैं, सिक्योरिटी खदशात हैं, लिहाजा अभी हम आपको इसकी इंस्पेक्शन नहीं करवा सकते। और इन्होंने नहीं करवाई, जिस पे जो फ्रांसीसी हुकाम है वो नाराज भी हुआ है। हालांकि वो सारा झूठ इनका जो है उसका पोल खुल जाना था जब फ्रांस ने खुद ऐलान करना था कि हमारे इतने तैयारे जो हैं वो गिराए गए हैं। जो पाकिस्तान का दावा है वो डेफिनेटली फिर जो है वो दुरुस्त साबित होता। तो ये इस वक्त नाज़रीन मोदी सरकार जो है वो कर रही है। अब हुआ ये है कि रावलाकोट में इन्होंने ड्रोन दाखिल करने की कोशिश की और डेफिनेटली जब नाज़रीन ये ड्रोन दाखिल कर रहे होते हैं या ड्रोन भेज रहे होते हैं तो इन्होंने सर्विलेंस करनी होती है। ड्रोन की एक्चुअली अहमियत नहीं होती, वो एक्चुअली रियल टाइम के अंदर जो अपने कमांड हेडक्वार्टर को इंफॉर्मेशन दे रहा होता है तो वो उसका मकसद पूरा हो जाता है। अब हुआ ये है कि पाकिस्तानी इलाके पानीपत जो पानीपुर का जो इलाका है रावलाकोट में, वहाँ पे ये भारतीय ड्रोन दाखिल हुआ। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएंगे नाज़रीन के जो छोटा ड्रोन है वो जो क्वाडकॉप्टर होता है वो नाज़रीन बहुत छोटा होता है और उसको इंतहाई बुलंदी पे उड़ते हुए को मार गिराना आसान नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान ने उसको तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के हत्थे लगा और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो भी काफ़ी अहम है कि कहाँ से ये उड़ा और इसके मकासद क्या थे। तो भारत को ये झटका लगा कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। एक छोटे से क्वाडकॉप्टर की बात क्या कहें, अब कुछ खबरें ये भी आ रही हैं नाज़रीन कि भारत ने स्कर्दू एयरबेस के ऊपर लैंड करने वाले जो पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे हैं उनको, क्योंकि इनका जो डिप्टी एयर चीफ है उसको नरेंद्र मोदी ने बुला के कहा था कि किसी भी सूरत
मुझे पाकिस्तानी जंगी तैयारों की तबाही चाहिए, मुझे कम से कम 1-2 तैयारे जो पाकिस्तानी इलाकों के इंडियन इलाकों में गिरे वो हमें इसका मलबा चाहिए और किसी भी कीमत पर। तो इन्होंने अपने जंगी तैयारे भेजे पाकिस्तान के इलाकों में, पाकिस्तान के इलाकों की जानिब, और नाज़रीन उसमें JF-17 थंडर जो ब्लॉक 3 जंगी तैयारे थे, तो इन्होंने कहा जी कि ये जो जंगी तैयारे हैं डेफिनेटली जब ये इस एरिया के अंदर मौजूद होते हैं तो उनके जब लैंड कर रहे होते हैं तो उनके अंदर फ्यूल कम होता है, तो वो जवाबी वार नहीं कर सकते। लेकिन नाज़रीन जो भारत ने पाकिस्तान के स्कर्दू एयरबेस की जानिब जाने वाले तैयारों को जैसे ही जो है वो गेज करने की कोशिश की, तो इन तैयारों ने जो है वो बिल्कुल इन्हीं को जो है वो एंगेज करना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय तैयारे भागे। उसकी वजह ये थी नाज़रीन कि जो स्कर्दू एयरबेस है, आपको पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा चूँकि बाज़ औक़ात मौसमी शिद्दत की वजह से बंद भी होता है, तो किसी दूसरे एयरपोर्ट के ऊपर जैसे एयरबेस के ऊपर जैसे पेशावर एयरबेस है नज़दीक तरीन उसके, तो वहाँ पर लैंड करने के लिए इतना फ्यूल तैयारों के अंदर मौजूद होता है। तो JF-17 थंडर तैयारों ने भारत की मोदी सरकार की एक और कोशिश को भी नाकाम बनाया है। तो ये भी कुछ तफसीलात हैं। और इसके बाद नाज़रीन आज जो फितनतुल हिंद है, यानी जो इनके BLA BLF के दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनकी कच्चा चट्टा भी खुलकर सामने आ गया। जो पाक फौज के तर्जुमान हैं DGISPR, उन्होंने एक बार फिर मोहब्बत का पैगाम, दोस्ती और भाईचारे का पैगाम अफगानिस्तान को भेजा। उन्होंने कहा कि आप हमारे ब्रदर इस्लामी मुल्क हैं, दुश्मन का आलाकार ना बने, इसी में आपकी भलाई है, इसी में आपकी बेहतरी है। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, BLA के खिलाफ अब जो हमले शुरू हैं ये अपनी नौयत के बड़े डिफरेंट अटैक्स हैं, क्योंकि अब जो वेपन्स पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है इनके खिलाफ, BLA के दहशतगर्दों के खिलाफ पहाड़ों में, वो ऐसे हैं कि इनकी हड्डियां भी नहीं मिल रही। पहले ये होता था कि इनकी लाशों को हॉस्पिटल्स में पहुंचाया जाता था और हॉस्पिटल्स में जाकर ये जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे होते थे कि जी ये तो मिसिंग पर्सन है ये। अब वो मिसिंग पर्सन जो है वो वाला ड्रामा भी खत्म हो गया। अब हुआ ये नाज़रीन के एक और बड़ा अहम तरीन अकाउंट इनका एक्सपोज हुआ है। असल में नाज़रीन बाहुट बलोच के नाम से एक इनका BLA का जो है वो आप यूँ कह रहे हैं कि तर्जुमान था, और ये अपने आप को बलोची जाहिर करता था, लेकिन एक्चुअली ये नाज़रीन ये इसका नाम दीपक नेगी था। और दीपक नेगी का ताल्लुक जो है वो भारतीय रियासत झारखंड से था, और ये 2012 के अंदर इसने जो है वो ग्रेजुएशन की थी, और उसके बाद ये जो मीडिया सेल है इनका जो BLA का, उसमें इसको भर्ती किया गया भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से। अब नाज़रीन बाहुट बलोच जो है वो पागल हो चुका है, चेहरा उसका बेनकाब हो चुका है, लेकिन बाहुट बलोच जो है इस वक्त पुरानी तस्वीरें उठा के लगा रहा है और BLA के जो दहशतगर्द हैं उनके हवाले से। लेकिन अब नाज़रीन ऐसा नहीं चलेगा, मुकम्मल तौर पे भारत एक्सपोज हो चुका है। पूरी दुनिया इस वक्त इस बात को बरमला इजहार कर रही है कि भारत पाकिस्तान के अंदर जो BLA BLF के दहशतगर्द हैं उनको सपोर्ट करने के लिए अरसा दराज से प्लान जो है वो प्रोपेगेंडे कर रहा है और उनको ट्रेनिंग भी दे रहा है, फंडिंग भी दे रहा है। लेकिन नाज़रीन अब पाकिस्तान की जानिब से जो हमले किए गए तलात के अंदर, और उसके बाद नाज़रीन जो अहम तरीन एरियाज़ हैं जो नौशकी है वहाँ पर और दीगर एरियाज़ के अंदर दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज ने बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया है। बताया गया जी कि कल से लेकर अभी तक 50 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं, बड़ी तादाद जख्मी भी है और पहाड़ों के अंदर ही ये जहन्नुम वासिल हो जाएंगे। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।